भू संसाधन। भू का मतलब होता है पृथ्वी या धरातल, या किस प्रकार से हमारे लिए संसाधन के रूप में है, उसी को हम यहाँ देखेंगे। भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं, इसलिए जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं हम भूमि पर ही करेंगे, ठीक है। यानी कि यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इस पर प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्था आदि भूमि पर ही आधारित है। लेकिन भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है उस उपयोग को सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। यानी कि हमारे जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप हैं सभी भूमि पर ही आधारित हैं, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, ठीक है। यानी उच्चावच, वहाँ पर ऊंचा नीचा विभिन्न प्रकार की भू आकृति उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप इत्यादि पाए जाते हैं। 43% भाग पर या भू क्षेत्र पर मैदान पाया जाता है, जो कृषि के लिए और उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। ये 43% भाग आप देख रहे हैं, ये क्या है, मैदान है। अब देखिए पूरे भू क्षेत्र का 30% भाग पर क्या विस्तृत है, पर्वत विस्तृत है, ठीक है। पर्वत ये जो है, ये वाला कलर आप देखेंगे तो यहाँ ये 30% भाग पर्वत है। अब पर्वत से क्या फ़ायदे हैं, तो पर्वत से हमको 12 मासी नदियाँ निकलती हैं, यानी सालों भर, यानी कि सालों भर बहने वाली जो नदियाँ होती हैं वह कहाँ से निकलती हैं, इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। पर्यटन के विकास में यानी घूमने फिरने के लिए पर्वतीय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और अनुकूल पारिस्थितिकी प्रदान करते हैं। यहाँ का पर्यावरण जो है बहुत अच्छा होता है, जिस कारण से ही लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए जाते हैं या घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो ये और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल के 27% भाग पर पठारी क्षेत्र है, ठीक है। ये पीला वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा पठार है। अब पठार से क्या फ़ायदा है, इस क्षेत्र में हमको खनिज मिलते हैं, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम नहीं मिलेगा यहाँ पे मिलेगा कोयला, और वनों का अपार संचय, यानी कि इस क्षेत्र में वन है, ठीक। तो सबका अपना अपना महत्व है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में क्या महत्व है, तो यहाँ पर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है और कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन किया जा सकता है। खनिज और मुख्य रूप से कोयला कहाँ पाया जाएगा, ये पठारी क्षेत्रों में पाया जाएगा।